भाद्रपद अमावस्या के दिन अगर आप इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा उसी समय से मिट्टी शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान, मालामाल। आज दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख, शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपके पितर आपसे नाराज हैं और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों 2 सितंबर 2024 भाद्रपद अमावस्या पर इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाना। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार 2024 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार यह 2 सितंबर को सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राजयोग, कालसर दोष के साथ साथ धनलक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष हूं। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि वृक्षों में पीपल हो। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को उन पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो कि कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है। अगर आप इन वृक्ष को छू लेते हैं इस भाद्रपद अमावस्या, जैसे यहां के दिन, तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही मिटेगी, साथ ही आपके जीवन से परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि यह जो पेड़ पौधे हैं या चेतना युक्त हो जाते हैं, यानी कि इस दिन इनमें चेतना आ जाती है। और भाद्रपद अमावस्या, ये दिन स्वयं भगवान विष्णु जी इन वृक्षों में वास करते हैं। इस वजह से इनमें शक्ति आ जाती है और ये पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छूते, खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए, यानी मां लक्ष्मी स्वरूप माने गए, भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छूकर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो देव वृक्ष कहे गए। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय भाद्रपद अमावस्या का पावन पर्व है और यह एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को स्पोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कराता है, गरीबी को समाप्त करता, और आप अपनी आंखों से देखते हैं गरीबी को मिटाते हुए। दोस्तों, मैं जिन वृक्षों के बारे में बात करने वाला हूं, यह सारे वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो वृक्ष है, जिसे वृक्ष के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वह है केले का वृक्ष। जी हां, केले का वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी वास करती है। दोस्तों, आपको इसे खासकर भाद्रपद अमावस्या के दिन, चाहे गुरुवार के दिन हो, किसी भी दिन आप इस वृक्ष को छुपकर कर आ जाए तो जीवन के कष्ट मिटाते हैं, तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन वैभव से आपका घर भर जाता है। आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगते हैं। रुका हुआ व्यापार चलने लगता है। बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका 7वें आसमान पर रहता है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है। कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको केले का वृक्ष आसपास मिल जाएगा, तो इस वृक्ष को, इस पेड़ को छूकर आ जाए। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं। केले का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं, केले के पेड़ में अगर भाद्रपद अमावस्या के दिन अगर एक लौटा जल गुरुवार के दिन दिया जाए, हल्दी, चना, किशमिश डालकर, तो जीवन उसमें यश, मान, सम्मान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अगला वृक्ष दोस्तों, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को अगर आप छू कर आ जाते हैं तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। इसमें भी मां लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी तत्काल मिटती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती, घर से दुर्गा भाग्य दूर होता है। इसीलिए भाद्रपद अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपको घर के आसपास मिल जाएगा, या फिर आपके घर में लगा है तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें छूकर आ जाएं
और अपनी मनोकामना जरूर बोल दें। साथ ही अगर बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इसे भी छूकर आ जाए तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी है। इसमें स्वयं नारायण और माता पार्वती वास करती है। दोस्तों, बेल का वृक्ष भी बहुत ही शुभ है और शमी का वृक्ष भी छूकर आ जाए ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भी सभी, साथ ही साथ नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छूकर आ जाए। गरीबी मिट्टी है। अब अगला वृक्ष है दोस्तों पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते और मां लक्ष्मी जी वास करती है। तो भाद्रपद अमावस्या के दिन आपको पीपल के लिए आपके वृक्ष को जरूर छूकर आ जाना है। सुबह या फिर शाम के समय छूकर आए और जब पीपल को आप छुएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवायर इस मंत्र का जाप करते हुए छूना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए छोड़ देना है। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, किसी प्रकार की समस्या शत्रुओं को लेकर हो, तो आपको बस भगवान विष्णु जी के वृक्ष पीपल के सामने ऐसे आपको अनुभव करना है कि वे उपस्थित हैं, प्रकट है, और उन्हीं का स्मरण करते हुए छूकर आ जाना है। तत्काल देखेंगे। 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, इतना पावरफुल ये उपाय है। इसको करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, कष्ट मिटते हैं, जीवन से गरीबी दूर होती है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन भाद्रपद अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है बैकुंठ लोक से धरती पर। इसलिए पीपल के वृक्ष को जरूर स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना बोल देना, तत्काल आपकी गरीबी मिटेगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं भाद्रपद अमावस्या के कुछ और जरूरी उपाय और कथा। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व स्नान, दान और तर्पण के लिए होता है। शास्त्र अनुसार ऐसा करने से हमारे जीवन में धन, धान्य, सुख, संपत्ति, वैभव, यश और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की मंगल कामना और उज्ज्वल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। भाद्रपद अमावस्या सत्या को हिंदू मान्यताओं के अनुसार अत्यंत मंगलकारी, शुभदायक और लाभदायक माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या में तर्पण के महत्व के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद अमावस्या की तिथि को पितरों को प्रसन्न करने से जातकों के जीवन में आजीवन सुख, शांति और समृद्धि बरकरार रहती है। पितरों की शांति के लिए उपाय दोस्तों, भर त्रपद अमावस्या के दिन सुबह उठकर गंगा स्नान करें। यदि गंगा किनारे जाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला ले। स्नान के बाद पुरुष सफेद वस्त्र धारण कर उचित मुहूर्त में पूरे विधि विधान से पितरों का तर्पण करें। अपने पूर्वजों के नाम से पके हुए भोजन जैसे चावल, दाल, सब्जी और कुछ पैसों का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। दोस्तों, पितरों की शांति के अलावा इस दिन महिलाएं अपने पुत्र पुत्रियों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य व उज्ज्वल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथ ही जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उन महिलाओं के लिए भी भाद्रपद अमावस्या के दिन संतान प्राप्ति के लिए माता दुर्गा की पूजा अर्चना करना मंगलकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, पूजा करने के लिए भद्र अमावस्या के दिन 64 देवियों की छोटी छोटी प्रतिमा बनाएं और उन्हें सुंदर नए वस्त्र धारण कराएं। साथ ही पूजा के स्थान को सुगंधित एवं ताजे पुष्पों से सजा लें। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद अमावस्या के दिन ही भगवान इंद्र की पत्नी ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी। पूजा अर्चना के समय मां दुर्गा को सुहाग की सभी वस्तुएं जैसे साड़ी, सिंदूर नहीं चूरी, बिंदी आदि चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा, दीर्घायु होंगे। आइए अब जानते हैं भाद्रपद अमावस्या के उपाय। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करना शुभ व फलदायक माना जाता है। इस दिन नदी के तट पर पितरों की आत्मा शांति के लिए पिंड दान करें और किसी गरीब व्यक्ति ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य अनुसार अनाज दान करें और कुछ पैसे भी। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या के दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना करना उचित मानी जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना का होता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सबसे विषैले सर्प कालिया नाग का दमन किया था।